बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। ग्वालियर एवं हांसी साधना सत्संगों के लिए जिन्होंने नाम दिए थे, स्वीकृत नामों की सूची बाहर लगी हुई है, मेहरबानी करके देखते जाइएगा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज राजा जनक की चर्चा को जारी रख रहे हैं, अभी कुछ दिन और जारी रखेंगे। आप जिसे निवेदन किया जा रहा था कि राजा जनक को वीतराग क्यों कहा जाता है। संसार के प्रति जिसका राग नहीं है, जिसकी आसक्ति नहीं है, वे वीतराग। राजा जनक को विदेह कहा जाता है, मानो इनको जो महानतम आसक्ति शरीर के साथ व्यक्ति को हुआ करती है वह नहीं है। यहीं से सारी आसक्तियों की उत्पत्ति होती है। इन्हें देह के साथ आसक्ति नहीं, अतएव इस देह के साथ संबंधियों के साथ भी आसक्ति नहीं, इस देह को सुख सुविधाएं देने वाली वस्तुओं से भी आसक्ति नहीं, क्योंकि देह के साथ आसक्ति नहीं। एक मुख्य बात, हम सब कहां फंसे हुए हैं इस देहासक्ति के प्रति। हमें सब कुछ अपना देह ही देह दिखाई देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये भावना जन्म जन्मांत से चली आ रही है, कोई आज की भावना नहीं है और बड़ी पक्की हो गई है। बेचारा आत्मा आके इस देह में फंस जाता है। मेरी छोटी बुद्धि में तो कुसंग कहता हूं, उस आत्मा को उस देह का कुसंग मिल गया और इस कुसंगति के कारण वह भी अपने आप को देह ही मानने लग जाता है। इसे देह अभिमान कहा जाता है। यहीं से सदक्षणों अविद्या का आरंभ और दुखों का आरंभ होता है। महाअज्ञानता ये कि व्यक्ति अपने आप को देह मानने लग जाता है, जो भी नहीं, ये उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। राजर्षि राजा जनक इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 3 साधक अपने आप को वीतराग कहने वाले तपस्वी, बड़े भारी तापस, निर्जन जंगल में तपस्या करने वाले, वहीं कुटिया बनाई हुई है, वहीं रहा करते। राजा जनक की महिमा सुनी तो बहुत चकित हुए। हम संसार से दूर रह के भी वे कुछ नहीं पा पाए जो राजा जनक के लिए सुनने में आता है। दर्शन करने चाहिए, उनकी ख्याति को सुन के, उनकी महिमा एवं उनकी उपलब्धियों को, आध्यात्मिक उपलब्धियों को, भौतिक उपलब्धियां नहीं। राजा जनक की महिमा इसमें है देवी और सज्जनों, उनके पास भौतिक उपलब्धियां भी अनंत हैं और उतनी ही अनंत हैं उनके पास अलौकिक उपलब्धियां। ए वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, ऐसा अक्सर होता नहीं है। डॉक्टर डॉक्टरी में ही खोया रहता है, उसे आध्यात्मिक उपलब्धियों की या अध्यात्म में उन्नति की कोई चिंता नहीं हुआ करती। अपने जीवन को सफल बनाने की कोई चिंता नहीं है। एक डॉक्टर को इसी बात की चिंता है कि उसकी डॉक्टरी किस प्रकार से फ्लरिश होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका कामकाज बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से उसकी ख्याति और बढ़नी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। अल्टीमेटली पैसा ही इसके पीछे होता है, यशमान ही इसके पीछे होता है। राजा जनक परमेश्वर की कृपा के पुण्य पात्र हैं, अतएव उन्हें इन भौतिक उपलब्धियों के साथ बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं है। अनासक्त राजा जनक, वीतराग राजा जनक। महिमा सुनी है, संत दर्शन करने के लिए आए हैं। कहते हैं जिस वक्त महल में पहुंचे उस वक्त
राजा जनक नाच देख रहे थे। मन में शंकाओं का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सुन के आए थे हम तो, ये तो नाच गाने में व्यस्त है। राजा जनक ने सब कुछ जानते हुए भी मस्त है, अतएव उनके रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी। आप महल में ही रहिए। नहीं नहीं, हम वीतराग हैं, हम महल में नहीं रहते। हमें ये नाच गाना अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं देखना ये सब कुछ। हम तो कुटिया में रहने वाले हैं। राजा जनक ने उनकी वैसी ही व्यवस्था कर दी जैसा वे चाहते थे। हुक्म ही तो करना था ना, राजा जनक मालिक है। आपने नौकरों को हुक्म किया इनकी कुटिया जल्दी से जल्दी तैयार कर दी जाए, इनकी रहने की व्यवस्था वहां। राजा जनक देखिए सच, देखो ये है वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि। भौतिक किसी चीज की कमी नहीं, आध्यात्मिक किसी चीज की कमी नहीं। उसके बाद भी राजा जनक इतने विनम्र हैं, ये सर्वोच्च उपलब्धि है। कहते हैं उन तीनों के दर्शनार्थ राजा जनक रोज रथ पर जाया करते हैं। राजा जनक जाते हैं, जाके उनसे उपदेश सुनते हैं। तरह तरह का उपदेश ये संत करते हैं। उन्हें माया मोह से रहित रहने के लिए उपदेश देते हैं। राजा जनक मुस्कुरा देते हैं। उपदेश ग्रहण करने के लिए, शब्द कैसे हैं, उपदेश ग्रहण करने के लिए राजा जनक उनके पास रोज दर्शनार्थ जाते हैं। तरह तरह की चर्चा होती है। आज चर्चा चल रही थी पदार्थों की नश्वरता पर। राजा जनक जैसा व्यक्ति उनका उपदेश सुनने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोज रथ पर आते हैं, तन्मय होकर बैठते हैं, तो वक्ता को अभिमान न आए, ये कैसे हो सकता है? अतएव ये तीनों के तीनों अभिमान के शिकारी हो गए हुए हैं, अभिमान की पकड़ में आगे हुए हैं। आज चर्चा का विषय पदार्थों की नश्वरता। उसी वक्त किसी व्यक्ति ने आके कहा, महाराज कुटिया में कोई ऐसा जानवर आ गया हुआ है, वह सब सामान उठा के तो ले जा रहा है। भागे उठे संत, देखा जो कुछ भी था थोड़ा बहुत वो तो ले गए, लेकिन लंगोट जो कल पहनना था, चिंता तो उसकी थी जरा, कल क्या पहनेंगे, तो उसे उठाया तो उन्होंने जरूर, लेकिन जमीन पर ही फेंक गए। प्रसन्न हुए, उचित स्थान पर अपने लंगोट को डाल के जो कुछ भी करना था पुनः आ गए। राजा जनक प्रतीक्षा कर रहे हैं। महानता के बाद महानता देखिए, राजा जनक उन तीनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चर्चा फिर जारी हुई। क्षमा मांगी राजा जनक ने, बीच में व्यवधान पड़ा, क्षमा कीजिएगा, अपना दोष कोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी क्षमा मांगी है।